बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसंत अली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। कुछ अहम खबर हैं जिसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ़्तार किया गया, इसके पीछे क्या हकीकत है, इलेक्शन कमीशन है या कोई और हकीकत है। बहुत अहमियत के हामिल जो ये ख़बर है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा, इसहाक डार, जिसको सरकारी जहाज़ के इस्तेमाल करते हुए एक कन्विक्ट को लेकर आए थे, मफरूर को लेकर आए थे कि पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे। आज उसका भी बयान आ गया है। मौजूदा जो हालात हैं वो भी इमरान खान के उस खाते में डाले जा रहे हैं और उसकी क्या प्लान है कि एक तो वो डिटेल वो शेयर करूँगा। और तीसरी और बड़ी अहम खबर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समझे कि आवाम से खिताब किया था, उसके हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि एक शख्स का नाम लिया है जिसके ऊपर वो असैसिनेशन करना चाह रहे हैं, मर्डर जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी प्लानिंग एक तंजीम को दी गई थी। वो उसकी क्या हकीकत है वो आपसे शेयर करूँगा। तो पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा नाज़रीन कि फवाद चौधरी को जो एक बयान दिया गया था जो है टीवी टॉक के दौरान, उनको वजह बनाकर जो है फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया था। तमाम तर लोगों को यही पता है कि फवाद चौधरी को इसी वजह से गिरफ़्तार किया गया कि उसने वो जो मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन के जो हैं उनको मुंशी कहा गया। दरअसल हकीकत ये नहीं है। इससे पहले कुछ दिन पहले हम चाहेंगे कि एक बीबीसी के चैनल है पे हार्ट टॉक, जहाँ पे इसहाक डार को सही तबीयत साफ़ की गई थी, उस चैनल पे फवाद चौधरी ने इंटरव्यू दिया था। उसमें कुछ चीज़ें, कुछ अहम इंकशाफात किए। वहाँ से सवालात किया गया कि इमरान खान की जो तख्ता उल्टा गया था उसकी असल वजह क्या थी। ये जो आप बयानियाँ बना रहे हैं कि जो मुदाखलत हुई है, इंटरफेरेंस हुई है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, उसकी क्या हकीकत है। जिसमें फवाद चौधरी ने वाज़ेह कहा कि कुछ हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे और हमारी जो जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका एक किरदार रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत को उल्टाने के लिए। और ये हकीकत है। और उसमें यह भी कहा गया कि इस सिस्टम के मुताबिक जो मौजूदा जो निज़ाम है वो एक डेमोक्रेसी नहीं है और ये नाम की एक डेमोक्रेसी रह गई है, मगर यहाँ पर फाशिस्ट हुकूमत आ चुकी है जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को या लीडरान को जो है निशाना बनाया हुआ है, उनके ऊपर सियासी इंतकाम किए जा रहे हैं। तो सबसे जो मेन बयान था उसमें के अंदर ये बयान था कि साइफ़र की जो बात की गई थी, जो एक अमेरिकन मुदाखलत की गई थी कि वहाँ अमेरिका से लोग बैठे और पाकिस्तान में कुछ लोग जिसमें सियासी लोग भी हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे, वो मिलकर इमरान खान का जो है तख्ता उलट दिया था। इस बयान को लेते हुए जब ये पता चला, उसके बाद एक फ़ौरन जब एफ़आईआर भी नहीं होती, डायरेक्ट एफ़आईआर तो बाद में होती है और ये निज़ाम हमारा ऐसा बन चुका है कि एफ़आईआर किसी और शहर में होती है, गिरफ़्तार कोई और पुलिस करती है। तो ये जो सिस्टम इस टाइम जो समझे कि मफलूज हुआ है, हमारे अदलिया है, हमारे ब्यूरोक्रेसी है और ये तमाम तरह इदारे इस टाइम अपने आइन को तोड़कर काम कर रहे हैं। समझे कि जो उसको जब वो हलफ लेते हैं वो पाकिस्तान की बका के लिए लेते हैं कि पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शहरी है, उसका जो है उसके मुहाफ़िज़ बनेंगे, उनके हर एक चीज़ का जो है हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसको अब आज हट कर और जो जाली मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जाली एफ़आईआर काटी जा रही है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल शहबाज गिल्स, आज़म सवाती, जो आज़म सवाती को तकरीबन 52 एफ़आईआर जाली काटी गई थी। वो कौन लोग हैं जो ये एफ़आईआर कटवा रहे हैं हर शहर के अंदर, हर एक ही एफ़आईआर कैसे आप बार-बार कटवा सकते हैं एक शख्स के खिलाफ। समझे कि ये आज जो आइन में जब ये कहा गया कि हम इस शहर के अवाम इस शहर की मुल्क की मालिक है, तो मुझे कहीं नज़र नहीं लग रहा कि ये अवाम इस मुल्क की कोई मालिक है। तो ये बड़ी जो अहम खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के बयानिए पे नहीं, ये सिर्फ उसके बयानिए पे इसको कहा गया है कि आप ने ये बयान क्यों दिया। अब वो सामने चीज़ नहीं आ रही। तो ये एक चीज़ थी। और दूसरी, इसहाक डार एक जो ना एक टाइगर की तरह और एक शाहिद की तरह उसने उड़ान भरी और पाकिस्तान में लैंड की। उसने कहा कि मैं जाके पाकिस्तान की मईशत को इधर से उधर कर दूंगा
और पाकिस्तान के डॉलर को भी कम करके लेकर आऊँगा। कुछ हमारे जो चैनल पे साफ़ी बड़े साफ़ी हैं वो बैठ के कहते हैं कि हाँ इसहाक डार तो ये कर सकते हैं, इसहाक डार जो है मैशत संभाल सकते हैं। एक ये लॉबी थी इसको लेकर आने की, मिफ्ता इस्माइल इससे बेहतर काम कर रहा था, मगर एक लॉबी बनाई गई, कुछ लोग बनाए गए। यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर एक ग्रुप बंदी है, हर कोई अपने मफादात के लिए काम कर रहा है, कोई मुल्क के लिए काम नहीं कर रहा। एक ग्रोह था जो मिफ्ता इस्माइल को गंदा करने के लिए और उसकी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, ताकि एक रास्ता हमवार किया जाए और इस शख्स को पाकिस्तान लेकर आए। और सरकारी जहाज़ में गया था, सरकारी जहाज़ में ये वापस आया, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ को इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जब ये हुआ कि मईशत को कुछ दिन डॉलर कम हुआ, इसने मसनूई डॉलर को स्टॉप किया और मार्केट से डॉलर गायब हो गया। ये बीच में इसने कहा कि हम IMF की क्यों बात माने, ये समझे कि एक जज्बाती बयान इसने दिया और IMF को कहा कि हम IMF को जो है हम उसके कोई गुलाम है या हम उनकी हर बात माने, मैं अपनी तरीके से डील करूंगा। जो मिफ्ता इस्माइल बार बार इंडिकेट कर रहा था, इन्हीं का साबिक वजीर ख़ज़ाना है और मौजूदा सिस्टम का हिस्सा है। वो ये बार बार कह रहा था कि IMF के जो हमारे पास जो उसके साथ हमने वायदे किए थे, जो हमने उसके साथ बात की थी, उसको पूरा करना लाजिम है, अदरवाइज़ वो किस्त रिलीज़ नहीं करेगा। जो आज मौजूदा हालात के अंदर बैठे हुए इस मफलूज निज़ाम को वो लेके चल रहा है इसहाक डार, और ये सिस्टम सारा जो निज़ाम है वो इमरान खान के खाते में पॉलिसियाँ इसके अंदर डाल रहे हैं। अब मुझे बताएं, इस अवाम को भी ये बताएं कि इमरान खान ने अपने दौर के अंदर ऐसा क्या किया, वो क्या ऐसे मुआहदे थे। आप इतने तजर्बेकार लोग हैं, एक नहीं 14 पार्टियां और सबसे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। आप एक IMF को जो है कवर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं कर सकते, 3-3 साल के तजर्बे रखते हैं, जिसमें इमरान खान ने कहा कि 96 के अंदर भी इसने जो है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पे लेकर आया, 99 में भी डिफ़ॉल्ट पे लेकर आया, 2018 में ये डिफ़ॉल्ट पे बार बार एक शख्स को नाहिल को आजमाया जा रहा है इस पाकिस्तान को। ये कौन से ताकतवर ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे कौन से शख्स हैं, समझ नहीं आ रही है। आप अब इस टाइम परेशान हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें थी और सारा मलबा इमरान खान की पॉलिसी के, तो आपकी भाई पॉलिसी क्या है, और ना कोई आगे का प्लान बताया कि हम आगे करने जा रहे हैं, बस ये बताया कि IMF की हमने शराइत मानी है और चीज़ों को महंगा करना है। ये तो इमरान खान भी कर रहा था उस टाइम, ये इमरान खान भी कर रहा था, उसको करने देते, सियासी उसको मौत आ जाती। और तुम लोग इतने जो है टाइगर बन गए, हम आप मुल्क के ये करेंगे, हम मुल्क वो करेंगे, और सारे अपने जो है अकाउंट सीज थे उसको बाल कर दिए, केस ख़त्म कर दिया। जो एक शख्स था जो वादा करके गया था इस मौजूदा लोगों के साथ कि हम NRO 2 देंगे, वो आखिरी इख्तिताम पे जा रहा है। तो समझो कि NRO 2 चल रहा है, अब ये कब कंप्लीट होगा ताकि आवाम की जान छूटेगी। तो एक चीज़ ये थी, और दूसरा इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया था। आपने देखा होगा कि चंद महीने पहले इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और उस वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है इस शख्स को मैंने दिया हुआ है, उसमें तमाम लोगों के जो है नाम दिए गए थे, और उसने ये बताया था उनके प्लान थे ABC। उनके दोनों प्लान, एक जो इसके ऊपर अटैक किया गया था लाहौर के अंदर, उसमें इमरान खान बच गए थे, और दूसरा इमरान खान की जो पॉपुलरिटी है उसको डाउन करना, ये दोनों प्लान जो है ताकतवर लोगों से, एस्टेब्लिशमेंट से ये ना हो सके, तो अभी एक शख्स को प्लान C को लेकर आए हैं, जिसमें एक तंजीम के साथ उसका वायदा हुआ है, और इमरान खान ने उस शख्स का नाम लिया है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी वो शख्स हैं जो मौजूदा जो साबिक सदर भी रह चुके हैं, और अगर 2007 में देखें तो इसकी कोई ऐसी वर्त नहीं थी, ना कोई ऐसा सियासतदान था, इसकी अपनी पार्टी भी इससे नहीं चली जा जाती। फिर इसने नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे। जब खपे की बात की तो उस टाइम मोहतरमा के जो है दफनाया जा रहा था, और ऐसे हालात बन चुके थे। तो मौजूदा सिस्टम में रहते हुए भी अपने वाइफ के कातिल नहीं पकड़े, और उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ है कि अपनी वाइफ का खुद कत्ल किया गया था, और उसको अभी तक साबित नहीं कर सके कि उनकी वाइफ का कातिल कौन था और किसने कत्ल किया। आज तक वो किसी बहस में नहीं गए, सिर्फ अपने इक़्तिदार के हवस में सिंध के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, और हम सिंधियों को इसने गुलाम बना के रखा हुआ है
कि हम कौन होते हैं किसी के आगे जो है आवाज़ उठाने के लिए। तो हम सिंधी इसकी जो है हम समझे कि नौकर बने हुए हैं, और वडेरों के और नौकर बने हुए हैं ऐसे ताकतवर लोगों के, क्योंकि हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं कि हम इसके साथ लड़ें। अगर लड़ने की बात करते हैं तो मारे जाते हैं, लड़ने की बात करते हैं तो जेलों में डाले जाते हैं, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है उनके जो है ना वो गुलाम बने हुए हैं। तो ये इमरान खान एक बड़ा बयान दिया। अब समझे कि आसिफ अली जरदारी की मट्टी पलीत हो गई है। जिस तरह सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि ये कातिल है अपनी वाइफ का, और ये एक चोर है। पहले इसके ऊपर टेक था चोर का कि ये चोर है और ये मिस्टर 10% है। अब इसके ऊपर इतने इल्ज़ामात लग गए हैं क्योंकि ये हमेशा 2 नंबरी काम में बड़े माहिर हैं, और जो 2 नंबर लोग हैं इसको कहते हैं कि आसिफ जरदारी जो है एक बड़ा सियासतदान है। ये कोई सियासतदान नहीं है। सियासतदान होता तो मैदान में लड़ता, ये सियासतदान नहीं है। ये हमेशा 2 नंबरी और गरीब आवाम का पैसा एक ऐसी जगह पे इस्तेमाल करता है, उससे डिस्काउंट पर 10% डिस्काउंट लेता है, और वो निज़ाम को हिलाने की बात करता है, और लोगों को चोरों को मिलाने की बात करता है, और निज़ाम इस तरह बनाने की कोशिश करता है ताकि लोग जो हैं परेशान रहें और इस निज़ाम को मफलूज रखा जाए। ये समझो, ये जो अमेरिकन एजेंडा है या इसराइल का एजेंडा है वो जरदारी पूरा करता है। जरदारी को पैसे मिलते हैं ताकि पाकिस्तान कभी स्टेबल ना हो, और इकनॉमी जो मईशत है, मईशत में कमज़ोर हो। जिस दिन हम वैसे ही कमज़ोर हो चुके हैं मईशत में, और सबसे बड़ा रोल इन 2 ख़ानदानों का रह चुका है। और जो मौजूदा ख़ानदान के अलावा जो हमारे ऊपर एमरजेंसी लग गई थी, मार्शल लॉ लगी थी, वो भी इनके बराबर के शरीक है, जो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज़ किया। आज तमाम तरह आवाम जो है कर्ज में, उनका बाल बाल जो है बिका हुआ है, हर चीज़ बिकी हुई है। तो नाज़रीन, ये तमाम तरह डिटेल दी जो आपके साथ शेयर की। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।